के चल रहे हैं। जैसे इन बच्चों के लिए बात करें तो आपका 1 2 3 4 पेज का आप गैप छोड़ दें, बस काफी है, मोर देन सफिशिएंट। 4 पेज का मेरा मतलब क्या है, पूरी साइड गिन के, है ना, पूरा एक पेज। 4 पेज का आप गैप रखें। बेटा आवाज नहीं, बातें नहीं बिल्कुल भी। हाँ बस 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 बस, ठीक है, बात एकदम बंद रखिएगा। दूसरी चीज, जो ये वाले बच्चे हैं बेटा, आपको सिर्फ मात्र पेज की एक साइड छोड़नी है, बस दैट्स इट। पेज की एक साइड, पूरा कंप्लीट पेज भी नहीं छोड़ना, पेज की सिर्फ एक साइड आपको छोड़नी। कंप्लीट पेज भी नहीं, आधे पेज का ही काम होगा अपना, वो ज्यादा कुछ नहीं। पेज की सिर्फ एक साइड आपको छोड़नी, जिनका स्लैंग एंड सुपरफ्लोस चल रहा था। ठीक है, अब आगे टॉपिक पे ध्यान दीजिए। बातें बेटा इसमें बात करने की कोई भी बात है ही नहीं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। पढ़ लेते ना, इतने दुखी हो गया, पढ़ने तो आए हो, है कि नहीं। देखो अब ध्यान दीजिएगा, अब जो टॉपिक चालू हो रहा है उस टॉपिक की एक बार आप इंपोर्टेंस को समझ लीजिएगा। सुबह वाले बैच में एक हादसा हुआ है, उसने इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से सुनो, टॉपिक को थोड़ा सा लाइटली ले लिया। और है क्या ना, टेंस के बाद मैं भी एक तरीके से हेल्पलेस हो जाऊंगा आपको बाकी टॉपिक समझाने के लिए। आप चाहे इस सीरीज से बंधे हुए आप कितने भी टॉपिक्स की बात करो, इससे रिलेटेड मेरे भाई आपका मॉडल से एक टॉपिक होता है जो बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन होता है किसका, टेंस का। आपकी इंपोर्टेंस को समझे, फिर हम एक करते हैं वर्ब टॉपिक। वर्ब के बाद मेरे भाई एक टॉपिक होता है वर्ब एडवांस। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है कौन सा, वॉइस। और उसके बाद क्या आता है, नरेशन। और बाकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दाएं बाएं की चीजें इससे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, वो आप रिलेट टेंस से कर सकते हो, क्वेश्चन टैग रिलेट कर लो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रिलेट करके चल लो ओवरऑल। और ये बैकबोन है जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। अगर हम मोटे से मोटा सीरियल मेंस की भी देखते हैं तो 3 क्वेश्चन वॉइस के और 3 क्वेश्चन नरेशन के, और जितने भी ये टॉपिक हैं इनसे आप और 3 क्वेश्चन ऐड ऑन करके चल सकते हैं। मतलब 9 क्वेश्चन की बैकबोन बनती है, और 9 क्वेश्चन मायने रखते हैं जब आप 45 क्वेश्चन टोटल लेके चल रहे हो। मेंस में 45 आपके क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से 9 या 10 की एवरेज आप पकड़ो तो 10 क्वेश्चन सिर्फ मात्र इन टॉपिक से आपके क्रिएट कर लिए जाते हैं। तो अच्छा खासा है। और ट्यूनिंग कहां से जुड़ी हुई है, टेंस। अब अगर यही सेक्शन आपका वीक रह गया तो भैया इम्पॉसिबल है आपको ये समझ आए, इम्पॉसिबल है आपको ये समझ आए। और बिल्कुल नॉनसेंस है, ये तो आ ही नहीं सकता सर जब तक आपका ये बेस तैयार ना हो जाए। इसलिए इसको बहुत सीरियसली, पहली बात तो अपना टेंस टॉपिक हमने लेके चलना है कि जरा सा भी दाएं बाएं किसी की चीज को ना हम होने दें। दूसरा, जब तक ये टॉपिक चले आपको ये काम करना है, घर जाके दोबारा से उसी क्लास को सेम रिपीट करनी। बिल्कुल स्लो पढ़ाऊंगा मैं, इसमें फास्ट तेजी नहीं दिखाऊंगा मैं। टेंस को जहां समझ में ना आए, जो समझ में ना आए, 1 बार पूछो, 2 बार पूछो, 4 बार पूछो, 10 बार पूछो, शर्माना नहीं है मेरे भाई, वरना आगे वाला रास्ता आपको पता है। अब 2 सेकंड के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि सर ये टॉपिक हमें अच्छे से समझ आ गया, सपोज, तो मेरे भाई बाकी टॉपिक्स में आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजीली आपको समझ आते चले जाएंगे, है ना। इसलिए मैंने बोला कि इसको बिल्कुल मजाक में ना ले, सीरियसली ले, और घर जाते ही दोबारा इसको रिवाइज कर ले। सुबह वाले बच्चों ने क्या किया, लाइटली होता है ना, जैसे नॉर्मल बाकी आप टॉपिक पढ़ते चल रहे थे, प्रोनाउन पढ़ रहे हो, डिटरमिनर पढ़ रहे हो, एक एक्सप्लेनेशन वाली चीजें पढ़ रहे हो, इजी है। आपने 1-2 क्लास भी छोड़ दी तो दोबारा से कवर करोगे तो ट्यूनिंग बैठ जाएगी। ये टॉपिक ऐसा है ही नहीं। ये है कि आपने जरा सा भी दाएं बाएं कुछ भी रिवीजन में कमी दिखाई, ये हट जाएगा। सो जितना आप अब तक सीरियस है ना, डबल सीरियस हो जाना इसकी थ्योरी के लिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो अपना पेन कॉपी निकाल के अपनी टेंस, और आपने स्लैश लगा के लिखना है वर्ब, और आपने लिखना है बेसिक पार्ट। पहले इसका एक बेसिक पार्ट तैयार करते हैं, तब जाके मेरे भाई टेंस को हम अच्छे से एक बार शुरुआत देंगे। तो पहले शानदार तरीके से इसको देखते हैं। टेंस वर्ब बेसिक पार्ट, आपको इसकी हेडिंग डालनी। बेसिक पार्ट वो बेसिक नहीं है कि सर ये तो चलो इंग्लिश मीडियम वाला सोचे कि मुझे आता है, या हिंदी मीडियम वाला सोचे चलो बेसिक, अभी वो बेसिक नहीं है मेरे भाई जो आप सोच के चल रहे हो, दूर दूर तक वो बेसिक नहीं है। इंपॉर्टेंट बेसिक पार्ट है, इसको जरा दिमाग से ध्यान से चल के चलिएगा। अब मैंने सबसे पहले बोला कि भैया टेंस या वर्ब का बेसिक दोनों आपस में रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है अभी पता चल जाएगा। मतलब सर सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूंगा टेंस क्या होता है, कि मैंने इसकी डेफिनेशन पूछने की कोशिश की, तो ज्यादातर बच्चे के दिमाग में एक हिंदी आती है, क्या, काल, या क्या आ जाती है हिंदी, समय, कि सर समय टेंस होता है या काल टेंस होता है। देखो ये हिंदी हुई भाई, और मैंने हमेशा बोला है अगर कोई चीज मैं पूछ रहा हूं तो आप उसका मीनिंग बताओ, हिंदी क्यों बता रहे हो मुझे। टेंस एग्जैक्टली मीनिंग में क्या होता है उसको समझाने का फैक्टर यहां बन रहे हैं। तो टेंस की डेफिनेशन को समझने के लिए कुछ एक फैक्टर आपको समझने होंगे। जैसे सपोज मैंने आपको टेंस की डेफिनेशन बोल दी, मेरे भाई जब आप किसी भी समय पर, ठीक है, किसी भी एक्शन के होने के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेंस। जब आप किसी भी समय पर किसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, किसी एक्शन के होने की इंफॉर्मेशन देते हैं, वो टेंस होता है। तो उसके लिए किसको समझना पड़ेगा, समय को, और किसको समझना पड़ेगा, एक्शन को, तब जाके हम डेफिनेशन को समझ पाएंगे। अभी तो ना हमें समय का पता क्या होता है और ना हमें एक्शन का पता क्या होता है। अब इन दोनों को समझते हैं, और किससे रिलेट करके, लैंग्वेज से। अगर मैं समय को समझने चले जाऊं और यहां पर सपोज हमारे पास एक साइंटिस्ट खड़े हो, उनको मैं बोलूं सर समय के बारे में बता दीजिए, वो शायद इतना बड़ा लेक्चर दे सकते हैं कि 10 या 12 घंटे निकाल दे हमारे, इतना ज्यादा कुछ है उनके पास बोलने के लिए। एक्शन के बारे में साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें खुल के आ जाएंगी सर, जिसमें फोर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। बचपन याद है ना, हमने एक्शन की भी डेफिनेशन पढ़ी थी। हमें उन बातों से कोई लेना देना नहीं। हमारा काम है कि एक्शन भाषा से रिलेट करके क्या होता है, और समय अपनी अगर हम भाषा से रिलेट करें तो समय क्या होता है, उन चीजों की जानकारी बनाती है टेंस को इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप बना वो किसकी जानकारी के बारे में बन गया भैया, समय, टाइम की जानकारी एक बार ले लेते हैं कि भाषा से रिलेट करके अगर मैं समय को डिफाइन करूं गुरुजी तो समय क्या है। हमने बोला देख भाई, अगर लैंग्वेज से रिलेट करेगा ना तो समय कितने प्रकार का निकल के आएगा, 3 प्रकार का। जैसे आप जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट, जो बीत गया वो पास्ट, और जो आएगा वो फ्यूचर। ये भाषा से रिलेटेड है, वरना तरीके से आप टेक्निकली घुस गए। मैंने बोला टेक्निकली जाओगे तो भैया समय को बांटना पॉसिबल ही नहीं है। आप कैसे कह सकते हो ये समय, ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया, ये फ्यूचर हो गया, नहीं, समय को बांटना पॉसिबल ही नहीं।
अब 2 सेकंड के लिए चलो देखते हैं, जरा चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि भैया मेरा ये समय जो है ये प्रेजेंट हुआ और जो बीत गया मैं उसे बोल रहा हूं क्या, पास्ट। ये लो जी। अब इस पे थोड़ी सी रोशनी डालते हैं, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। देखो प्रेजेंट जो अभी चल रहा है और जो बीत गया उसे हम पास्ट बोल रहे हैं। तरीके से सोचे, बीतेगा कौन, प्रेजेंट ही तो बीतेगा। अब जब मैंने हेडिंग डाली थी तब क्या चल रहा था, प्रेजेंट, और अभी हेडिंग किसकी हो गई, देख लो, तुरंत पल भर में पास्ट है। अच्छा जो अभी अभी मैंने शब्द बोले वो क्या हो गए, देख लो, और ये भी क्या हो गया। तो भैया मेरे आखिरकार महाराज प्रेजेंट बेचारा परेशान है कि मैं कहां हूं। तरीके से मैंने बोला बस इतना ही है, तो ऐसे लग रहा है जैसे ऐसे यू चल रहा है और तुरंत जितना बीतता जा रहा है तो प्रेजेंट ही किस में कन्वर्ट हो रहा है, पास्ट में। तो मैं ये भी बोल सकता हूं बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट है। मैं बोल सकता हूं बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट है। ये कहानी यहां से बनती है। तो बीता हुआ समय बोलते हैं ना, बीता हुआ समय क्या है, पास्ट। तरीके से बीता हुआ समय की बजाय मैं ये कह सकता हूं बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट है। प्रेजेंट बीतता जा रहा है, पास्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो ये कहां जा रहा है, कहते हैं ये आगे बढ़ रहा है। और आगे बढ़ रहा है तो आगे हमारा टाइम कौन सा है, फ्यूचर, जो अभी आया नहीं। तो ऐसा लगने लग रहा है जो फ्यूचर अभी आया नहीं है वो आहिस्ता आहिस्ता किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, प्रेजेंट, और प्रेजेंट आहिस्ता आहिस्ता पास्ट में। इस तरीके से जो चलती है मेरे भाई, इसी को हम टाइम लाइन कहते हैं। मतलब यहां पर भी लिख सकते हैं इस बात को बेसिकली चाहे तो, मेरे भाई जो हमने ये पढ़ा इसी को हम टाइम लाइन कहते हैं। इसी को हम टाइम लाइन कहते हैं कि टाइम लाइन का अगर हम चार्ट देखें जो बहुत ज्यादा जरूरी होगा टेंस में, ऐसे चलती है टाइम लाइन कि भैया प्रेजेंट जो अभी चल रहा है एकदम डंके की चोट पे, पिन पॉइंट पे, पास्ट जो अपने आप में बीता हुआ प्रेजेंट है, फ्यूचर जो आएगा। ठीक है, ये 3 टाइप का समय हो गया। अब फिर हमने बोला ओके सर ठीक है, ये प्रेजेंट अपने को समझ आता है, ये पास्ट अपने को समझ आता है, अपने आप में फ्यूचर को समझ आता है। लेकिन फिर टेंस ने बोला देखो सर ऐसे मत लो प्रेजेंट को, अगर आप ऐसे लोगे तो मैं टेंस नहीं बांट पाऊंगा। बोला क्यों, तेरा एक प्रेजेंट टेंस हो गया, एक पास्ट टेंस हो गया, एक फ्यूचर टेंस हो गया, कहता फिर मैं प्रेजेंट में किसको रखूंगा। मैंने बोला प्रेजेंट में रख ले प्रेजेंट की बात को। कहता एक बार बोल के दिखा दो प्रेजेंट की बात। अब सोच के देखो, प्रेजेंट की कोई भी बात आप बोल के दिखा दो, कोई भी एक्शन आपको प्रेजेंट में बोलना है, बोल के दिखाओ। भैया उसने बोला सर बोल तो दिया, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। सही है, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो कौन सा एक्शन हो रहा है यहाँ, नहीं एक्शन कौन सा हो रहा है, पढ़ाने का हो रहा है, एक्शन तो हो ही नहीं रहा। मतलब डेफिनेशन तो बनी नहीं है, तो इस हिसाब से मैंने बोला हाँ रुक जा। इसलिए मैंने कहा भैया हम साइंस को भाषा में नहीं घुसा सकते। अगर आप साइंटिफिक देखें तो प्रेजेंट में अगर कोई इंसान बोल रहा है, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलते हैं। जब कोई भी अपनी प्रोफेशन बताएगा तो अपने आप में क्या बता देगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल देता है। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में बता दो। कोई बंदा अगर अपनी आदत बताएगा तो किसमें बताता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल देता है। यार वो बंदा सुबह जल्दी उठता है, मैंने बोला ठीक है, वो सुबह हॉकी खेलता है, मैंने बोला चल ठीक है। अब वो सुबह हॉकी खेलता है, क्या इस वक्त खेल रहा है, नहीं खेल रहा। हॉकी सुबह खेलता है मतलब सुबह होगी खेलेगा, सुबह होगी खेलेगा, तो उसकी इंसान के नेचर के बारे में बता रहे हो। फिर चलो एक और बड़ा एग्जांपल देखते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, आप इसे कौन सा टेंस बोलते हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। सर बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, एक बात बताओ क्या एक्शन हो रहा है, खेलने का। क्या वो एक्शन वाकई में अभी चालू हुआ होगा, नहीं, कब चालू होगा, थोड़ी देर पहले, और थोड़ी देर पहले मतलब, और पास्ट में कोई काम चालू हुआ और अभी भी चालू है, रुक गया, अभी भी चालू है, वही प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। तो इसमें एक समय 2 मिक्स है, मिक्स है। सर कहां साइंस घुसा दोगे आप बीच में। इसलिए हमने बोला हम जो समय बांट के देखेंगे भाई वो भाषा के हिसाब से देखेंगे। तो भाषा के हिसाब से मिक्सिंग भी होती है। दूसरी चीज देखो, मैंने बोला कितने चैप्टर याद कर लिए, आपने बोला सर मैंने 2 चैप्टर याद कर लिए सपोज। अच्छा एक बात बताओ, चैप्टर अभी याद किया या पास्ट में, पास्ट में बोल कब रहे हो, प्रेजेंट। ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है। अगर आप इन बातों को समझ पाए तो आपके टेंस अच्छे हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है प्रेजेंट में जो काम होता है वो प्रेजेंट, जो पास्ट में होता है वो पास्ट, जो फ्यूचर में होता है वो फ्यूचर। हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको टेंस की डेफिनेशन देखनी है तो वो ये कहता है किसी समय पर किसी एक्शन के होने की जानकारी देना टेंस है। वो समय, वो एक्शन कौन से समय में चालू हुआ, कौन से समय में हुआ था, फर्क उससे नहीं पड़ रहा। फर्क ये पड़ रहा है कौन से समय में आप उसे रिलेट कर रहे हो। अगर मैं बोल रहा हूं 2 घंटे से पढ़ रहा है, ठीक है, बोला तो प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट टाइम बोला 2 घंटे से पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ना उसने कब चालू किया, 2 घंटे पहले। तो पास्ट को किससे रिलेट कर रहे हो, प्रेजेंट से। तो ये रिलेशन भी टेंस अपने आप में अलाउ करता है। इसीलिए जो डेफिनेशन मैं आपको समय की एक्शन की बताऊंगा वो किससे रिलेट करनी है, भाषा से। वहां ये लॉजिक लेके नहीं चले जा सकते आप। उस हिसाब से देखोगे तो टेंस की डेफिनेशन पर कुछ भी लागू नहीं होगा। टेंस की डेफिनेशन ही बोलेगी मुझे माफ करें मेरी डेफिनेशन में थोड़ी चेंजेस है। मतलब क्या क्या चेंजेस है, फिर वो बोलना चालू करता है। इसलिए टेंस की एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन होती है, किसी भी समय पर किसी एक्शन के होने को बताता है। मैंने बोला किसी समय पर किसी एक्शन का होना। अब आप एक भी समय पर प्रेजेंट का एक्शन होता दिखा दो, एक भी नहीं होगा। मैं पढ़ाता हूं तो इसका मतलब सर पढ़ाता हूं तो नेचर है, वो तो पास्ट में भी पढ़ाते थे आप, प्रेजेंट में पढ़ाते हो और फ्यूचर में भी पढ़ाओगे। प्रोफेशन का मतलब यही तो तीनों टाइम मिक्स है, तीनों टाइम की सेंस है। चलो हटाओ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में पढ़ा रहा हूं। अगर अभी मैं बोल रहा हूं तो ये बात अभी नहीं पहले चालू हुई होगी और अभी भी चालू है। मैंने बोला चलो ठीक है, परफेक्ट में आओ भाई। मैंने 2 चैप्टर पढ़ा लिए, 2 चैप्टर पढ़ा लिए, पढ़ाई कब, पास्ट में बोल कब रहे हो, प्रेजेंट में। 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं तो 2 घंटे पास्ट में पढ़ाना चालू किया, अभी भी। तो टेंस की डेफिनेशन सूटेबल ही नहीं बनी। तो मैंने बोला यार ये भी बात है। अच्छा अब आगे सुनो, ऐसे ही आप पास्ट में बोलते हो, जब पास्ट में भी बोलोगे, मैंने बोला वो खेल रहे थे, तो जब तूने उनको खेलते हुए देखा होगा तब खेल रहे होंगे, उससे भी पहले से। तो फिक्स टाइम नहीं मिलेगा आपको यहाँ, फिक्स टाइम डॉट डॉट। सिर्फ एक मसीहा है जो ऐसा कर सकता है, पास्ट इंडेफिनिट। 8 बजे गोली मारी थी, 8 बजे गोली चली, करेक्ट। सिर्फ एक लोता जो एग्जैक्ट टेंस की डेफिनेशन पे खरा उतरता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसमें भी कुछ ऐसा टाइम बोल दो जो एकदम टाइम हुआ, गोली चली। तो मैंने बोला कितने बजे आया था, 8 बजे आया था, तो वो आया, आपने देखा। अब आप पंचिंग करते हो सपोज, तो डायरेक्ट आपका टाइम क्या होता है, नॉट, वो एग्जैक्ट वो है। इसने बोले कितने बजे आता, इतने बजे आता, इतने बजे से इतने बजे, इतनी देर की होगी, ये ले भाई सैलरी। एक पास्ट इंडेफिनिट ऐसा है जो एकदम खरा उतरता है। बाकी खरे हैं वेरिएबल है, वेरिएबल है, हमें सीखना पड़ता है इसमें क्या बोलेंगे, इसमें क्या बोलेंगे, आसान हुई कहानी। अब तीसरी बात करते हैं, बात किसकी करते हैं, फ्यूचर टाइम की। क्या फ्यूचर टाइम हमने देखा है, नहीं।
हम क्या करते हैं, एक समझदार व्यक्ति पास्ट में जो हुआ है और प्रेजेंट में जो उसने रिजल्ट मिले हैं उसको, उस अपने एक एक्सपीरियंस को गेन करता है और उससे अंदाजा लगाता है फ्यूचर में क्या हो सकता है। तभी तो हम इंसान और जानवर में फर्क है। जानवर को कल की चिंता नहीं है, अपने को है। तो हमने बोला आज अगर हम ये आउटपुट डालेंगे तो फ्यूचर में ऐसा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा तरीके से आपको कैसे पता? आज आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, पास हो जाओगे, तो आपने बोला हाँ सर पढ़ेंगे तो हो जाएगा। तेरे को कैसे पता पढ़ के पास होते हैं? ऐसा किया होगा। एक छोटा बच्चा नर्सरी क्लास में, उसको घर वाले बोले बेटा पढ़ ले पास हो जाएगा, पढ़ ले पास हो, उसने बेचारे ने एग्जाम भी नहीं दिया, उसको कुछ पता, उसने एक्सपीरियंस किया वो चीजें नहीं की, तो उसको कैसे पता? लेकिन आपने अपने पास में एक्सपीरियंस की है, अब आप उसे प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, अप्लाई, फिर फ्यूचर में क्या पाओगे, रिजल्ट। तो कहता है फ्यूचर किसने देखा, तो कहा जाता है मेहनती इंसान ने देखा है। फ्यूचर एक मेहनती इंसान ने देखा, उसको एफर्ट लगा रहा है, तो फ्यूचर में वो चीजें लाएगा। अब हम साइंस लेके घुस गए, कहता है जब फ्यूचर टाइम किसी ने देखा ही नहीं, अभी आया ही नहीं, और टेंस बताता है किसी समय पर किसी के एक्शन के होने को, तो कैसे हो जाएगा वो तो भगवान बन गए। अगर हम कह रहे हैं भैया परसों ऐसा होगा, तेरे को कैसे पता? मैंने बोला वो परसों आएगा, पक्का है भाई? पक्का तो इंपॉसिबल है, पक्का कैसे हो जाएगा भाई? मेरे को क्या पता, परसों किसने देखा, क्या पता ना आए, क्या पता क्या हादसा हो जाए। वो चीजें यहां बनती हैं, लेकिन स्टिल फ्यूचर को क्या माना गया, टेंस। इसलिए कई बार आप मॉडर्न इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिर्फ 2 ही टेंस है, फ्यूचर टेंस का हिस्सा ना माना जाए, फ्यूचर मॉडल का हिस्सा है, विल शैल आता है, फ्यूचर टाइम है, फ्यूचर प्रेडिक्शंस होती हैं, ये नहीं होता, ये चीजें हैं। मैंने बोला और ज्यादा डीपली घुसोगे तो पाओगे प्रेजेंट भी बेचारा टेंस की डेफिनेशन को खरा नहीं कर पाया, क्योंकि टेंस का मतलब है किसी समय पर किसी एक्शन का होना। सिर्फ एक टेंस पास्ट इंडेफिनिट खरा उतरा है, तो बाकी सब में क्या है, वेरिएबल। तो भैया बाकी सबको आग लगाओ, वेरिएबल पढ़ो, फिर क्या फायदा है? भारत रत्न तो नहीं चाहिए अपने को, और वो भारत रत्न मैंने दिला भी दिया आपको, टेक्निकल बता दिया चीजें हैं। अब जरा चीजों को देखो, एग्जाम में क्या रिलेट करना है आपने। एग्जाम में आपके हिसाब से 3 समय है, और 3 समय के हिसाब से क्या बांट दिए, 3 टाइप के टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फ्यूचर तरीके से टेंस नहीं होता, मॉडल का हिस्सा है, लेकिन उसे टेंस में इसलिए माना गया क्योंकि वेरिएबल डेफिनेशन टेंस की ले ली गई। और टेंस की वेरिएबल डेफिनेशन क्या है, किसी भी समय पर जब आप किसी के एक्शन को होने को बताते हो उसे टेंस बोलते, बताते हो। मेरी भाषा में चेंज आ गया ना, किसी भी समय पर किसी एक्शन का होना, टेंस है, होना हटा दे भाई, थोड़ी झंझट आ रहे हैं इसमें। तो किसी भी समय पर किसी की एक्शन के बारे में बताना, किसी भी समय पर किसी भी एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ये क्या है, टेंस है। इसलिए हम कह सकते हैं, कॉपी नहीं करना है, रफ है, टाइम जमा एक्शन क्या है, टेंस। अभी के लिए, अभी डेफिनेशन और बढ़ेगी इसकी, टाइम जमा एक्शन, बस ये टेंस है। एग्जैक्ट डॉट, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट एक्शन नहीं, किसी भी समय पर किसी एक्शन की जानकारी को देना ही अपना टेंस कहलाता है। काय समझे? इधर पूछ रहा था क्या कोई कुछ? अच्छा वो तो आना ही अभी पता था, इसलिए मैंने रोका था। ठीक है भैया, तो तीनों समझ में आया। तो तरीके से भाई साहब टेंस है, भाई साहब के भी भाई साहब, पास्ट इंडेफिनिट, ना कॉन्टिन्यूअस, ना परफेक्ट, ना परफेक्ट कॉन्टिन्यू, कोई भी नहीं। अगर कोई तुम्हें पूछे कि टेंस की डेफिनेशन पे कौन खरा उतरता है, सिर्फ एक टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। और वो भी कहीं कहीं, कहीं कहीं मतलब जब एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट एक्शन बोल रहा हूं, इतने बजे गोली चली थी तो फिक्स है भैया, खरी बात है। और कभी नहीं इतने बजे गोली चलती है, अगर आप ये भी बोल रहे हो तो इसमें भी जानकारी खाली प्रेजेंट की नहीं है छोटे, इसमें भी जानकारी 3 समय की है भाई। उसने बोला डेली का काम अगर है कोई, तो सपोज करो उसमें क्या आ गया, पास्ट भी, उसमें क्या आ गया, प्रेजेंट भी, और उसमें क्या बता दिया, फ्यूचर में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो इतनी खतरनाक चीज है। अब उसमें 3 टाइम मिक्स हो गए, और टेंस की डेफिनेशन कहती है किसी समय पर किसी एक्शन का होना। भाई यहाँ तो 3 समय और एक एक्शन है, तो बातों में फर्क है। ठीक है, अब थोड़ी सी चीजें क्या है ना, आसान हो जाएंगी आपके लिए। चलो सर टाइमलाइन समझ में आ गई, लेकिन इस समय का एक दुख और है, यहीं पे कलेश काटते हैं उसका। ये जो समय है ना, कई बार आप बचपन से बड़े परेशान हो सर। एक तो होता है पीरियड ऑफ टाइम, याद आया, और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। ये भी बड़ा कलेश है, इसको भी जानना पड़ेगा भैया, वरना तो आगे तक दिक्कत आनी। एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा पीरियड ऑफ टाइम के काम करो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम देखो, ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे आप। ड्यूरेशन ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, ये ज्यादा बढ़िया है। सर ये क्या है, मतलब 2 टाइम कैसे, मतलब देखो मेरे भाई, इसके एक आसान हिंट बताता हूं आपको। कोई भी काम कितने बजे या किस समय या किस दिन या किस डेट पर कब चालू हुआ, मुझे वो बता दे, वो पॉइंट ऑफ टाइम। कोई भी एक्शन कब स्टार्ट हुआ, वो पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी एक्शन को होते हुए कितनी देर हो गई, वो अपने आप में ड्यूरेशन ऑफ टाइम। देखो यहां दिवाली से हम रह रहे हैं, अच्छा कब रहना चालू किया, दिवाली पे, है ना, रहते हुए कितना टाइम हो गया, सर पता नहीं, वो तो बताया नहीं ना। तो दिवाली पे रहना चालू किया, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है दिवाली या ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पॉइंट ड्यूरेशन यार, देख लो है ना, पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने बोला अच्छा चलो तुम्हारी मानी ड्यूरेशन तो कितने साल हो गए बताओ, ये थोड़ी ना, मैंने बोला दिवाली पे आया था यहाँ, तो दिवाली से रहना चालू किया उसने यहाँ पे, तो क्या बना, पॉइंट ऑफ टाइम। बचपन से रह रहे हैं हम तो यहाँ, चाइल्डहुड क्या है, पॉइंट या ड्यूरेशन, पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि सर इसकी ड्यूरेशन निकालनी पड़ेगी, सर निकालनी पड़ेगी, ड्यूरेशन गिवन नहीं है। फिर से कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं। मैंने बोला ना यहाँ आप देखो यहीं पे गलती कर लोगे, ठीक है, वरना आगे तो ये देखो कॉपी नहीं करना। कोई भी चीज यहां से चालू हो रही है, ये है पॉइंट, यहां पे ये काम चालू हुआ था, ये चीज, बस काम का स्टार्टिंग आप टाइम दे रहे हो, उस काम को करते हुए कितनी देर वो नहीं, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। मैंने बोला दिवाली से यहां रह रहे हैं, तो कब चालू हुआ रहना, दिवाली पे। बचपन से रह रहे हैं, कब चालू हुआ रहना, बचपन से। 5 बजे से कहां पढ़ रहा है वो, तो कितने बजे चालू किया पढ़ना, 5 बजे, पॉइंट ऑफ टाइम। मंडे से पढ़ रहा है, मंडे चालू, तो हमेशा काम ये चालू, ये चालू, ये चालू। अच्छा अब मैं बोल रहा हूँ वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, भाई पढ़ते हुए कितने घंटे हो गए, 2। अच्छा कब चालू किया पढ़ना, मेरे को क्या पता गुरुजी, पॉइंट कहां बताया आपने। मतलब कब चालू किया, कहते थे 2 घंटे पढ़ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है। लो भाई ये पॉइंट थोड़ा बन जाएगा, 2 घंटे से पढ़ रहा है, कैसे पॉइंट बना दोगे, 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो बताओ पढ़ना कब चालू किया, कहते हैं सर वो थोड़ा पता है, 2 घंटे से पढ़ रहा है। आप ड्यूरेशन बोल रहे हो सर, तो बताओ ना काम कब चालू हुआ, कहते हैं सर मैं कैसे बता दूंगा काम कब चालू हुआ, आप बोल रहे हो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो उसके लिए मुझे पहले अभी का समय देखना पड़ेगा, इस समय में से 2 घंटे माइनस करने पड़ेंगे, मैं बताऊंगा कब चालू हुआ। बात समझ रहे हो, तो ये जानो। अच्छा 2015 से रह रहे हैं यहाँ, कब रहना चालू किया, 2015 में, 15 से क्या आ गया भैया, 24, कितने साल हो गए,
भाई क्या मैं तो तेरा ही है सिलेक्शन, ठीक है, खुश है इसने, कहते हैं इसने 9 साल हो गए। अच्छा देखो ड्यूरेशन दी थी आपने, निकाली निकाली क्योंकि मैंने पॉइंट ऐसा बोल दिया, आपने कैलकुलेट किया। अब कई बच्चा कहता सर ये 9 साल हो गए सर, ड्यूरेशन नहीं होगी। मैंने बोला पागल, 9 साल ड्यूरेशन हो गई ना, 2015 थोड़ी ना ड्यूरेशन हुई, वो पॉइंट हुआ। तो बचपन से, दिवाली से, चाइल्डहुड बोल रहा हूं मैं, या दिवाली बोल रहा हूं, या होली बोल रहा हूं, मंडे बोल रहा हूं, 10 ओ क्लॉक बोल रहा हूं, 5 ओ क्लॉक बोल रहा हूं, कोई ईयर बोल रहा हूं, ये सब अपने आप में ही बोल। अच्छा पिछले साल से रह रहे हैं, तो मेरे मुंह से क्या निकला, लास्ट ईयर, पिछले साल से यहां रह रहा है। तो एक बात बताओ क्या हुई है, ड्यूरेशन है पॉइंट, अभी भी ड्यूरेशन चल रही है क्या? सर पिछले साल कितने साल हो गए, पिछले साल से अगर यहां रह रहा है तो उस बंदे को कितने साल हो गए रहते हुए? तो बेटा तूने निकाला, दीवन थोड़ी ना है। वही मैं चीज कह रहा हूं, आप ड्यूरेशन निकाल के उसे ड्यूरेशन मान रहे हो। मतलब पिछले साल से रह रहा है तो कब रहना चालू किया, पिछले साल, तो ये देखो ना पॉइंट है। अच्छा कितने साल हो गए, एक साल, मैंने बोला तो नहीं ना भाई 1 साल से रह रहा है, अगर मैं बोल रहा हूं वो 1 साल से रह रहा है तो ये अपने आप में क्या बन गई, ड्यूरेशन। मतलब पिछले साल, पिछले हफ्ते, पिछले वीक बोल रहे हो, पिछले आप मंथ बोल रहे हो, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, ठीक है, कुछ भी ऐसा बोल रहे हो आप, तो वो अपने आप में क्या बनता है, पॉइंट ऑफ टाइम। थोड़ा मन हल्का हुआ तो पॉइंट ऑफ टाइम। और एग्जैक्टली मैंने क्या किया ना, अपनी जबान से सारे बोल ही डाले, जितने भी पेपर में पॉइंट ऑफ टाइम पूछे जाते हैं मैंने सारे बोल दी डायरेक्टली आपके सामने। ड्यूरेशन उस चीज की, अच्छा पिछले 3 सालों से यहां रह रहा है, ये ड्यूरेशन हुई, पिछले 3 सालों से रह रहा है, तो बताओ कब रहना चालू किया, तो माइनस प्लस करना पड़ेगा। हमने बोला सर 24 है, 3 माइनस, मैंने बोला निकाल रहे हो आप पॉइंट, तो वो चीजें यहां पर बन जाएंगी। तो 2 बजे से, मंडे से, पिछले हफ्ते से, लास्ट ईयर से, वीक से, मंथ से, कुछ भी ऐसा बोलना है पॉइंट ऑफ टाइम है। बचपन से पॉइंट ऑफ टाइम, दिवाली, होली, कोई फेस्टिवल का नाम बोलते हो, पॉइंट ऑफ टाइम आ गया। ड्यूरेशन उस काम को करते हुए कितना समय हो गया, तो पॉइंट टू पॉइंट आप चेक करोगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, फिर उसकी क्या निकालोगे, ड्यूरेशन निकालोगे, अलग चीज। किसी को कोई भी डाउट, पक्का ध्यान रखना भैया, वरना बाद में परेशानी आनी है। तो हमने ये जान लिया समय 3 हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। ड्यूरेशन या पॉइंट ऑफ टाइम हमें ऐसे निकालना होता है, बस बाकी फिर थोड़ी बहुत कॉमन सेंस इसमें आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, जो आहिस्ता आहिस्ता आप सीखोगे। देखो बेटा मेरे पास ये तो है नहीं, ये तो नाश कर देंगे, और बचपन से आपने ही पढ़ा है, प्रेजेंट की ये लिस्ट, ये कुछ ऐसे वर्ड है इनके साथ प्रेजेंट का इस्तेमाल, ये कुछ ऐसे वर्ड है इनके साथ कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल, ऐसे तो पेपर निकलेगा नहीं। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपका बेस तैयार कर रहा हूं कि एक बार इसके बेसिक पार्ट को समझ लो। टाइमलाइन समझ में आ गई, और किससे रिलेट करके, भाषा से, साइंस नहीं घुसाना है उसमें, साइंस घुसा देगा तो समझ ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर हमने देखा ड्यूरेशन और पॉइंट ऑफ टाइम 2 टाइप की बातें, आपको बस पता है, बता आप सकते नहीं, किसी को समझाना पड़ेगा ना बोल के, नोट से बेचारा कोई क्या समझे। अब देखो जी दूसरा पॉइंट, अब भाई साहब से मिल लेते हैं। एक्शन क्या होता है, भाड़ में गया, अपने को जानने की जरूरत ही नहीं है, साइंस तो पढ़ नहीं रहे भाई, फोर्स इन्वॉल्वमेंट और ये फोर्स और इस फोर्स से एक्शन, कितना एक्शन अपने को नहीं पढ़ना। अपने देखना भाषा में एक्शन क्या काम, भाषा में काम कितने टाइप में हो सकता है, मतलब एक्शन, और इसकी बात करनी है मेरे दोस्त टाइप्स की। भाषा में एक्शन आप कितने टाइप में बोल सकते हो, मतलब चलो सर बोल के देखते हैं। एक बात बताइए, काम चालू कब होगा, सर जब कोई काम करेगा, ऑब्वियसली बात है। देखो अब मेरे सामने खाना रखा है और मैं, तो क्या खाना खाने का एक्शन हुआ, नहीं हुआ जब तक मैं उसे चालू नहीं करूं। तो जैसे ही मैंने खाना चालू किया तो एक्शन चालू हुआ, और जैसे ही इंसान खाएगा हम बोलेंगे सर खा रहा है, तुरंत कंटिन्यूस प्रोसेस। कभी भी चेक करिएगा, कोई भी एक्शन आप चालू करो, अगर बंदा खड़ा है तो वो करने का एक्शन हो नहीं रहा, और जैसे ही उसने वो करना चालू किया आप बोलोगे वो कर रहा है। कभी भी चेक करना, एक्शन का सबसे पहला टाइप कंटिन्यूस होगा। तो कंटिन्यूस प्रोसेस पे अगर एक्शन होगा तो उसका मतलब क्या है, काम अभी चल रहा है, ऑन गोइंग प्रोसेस। तो इसीलिए यहां पे थोड़ी सी जगह आएगी, बीच से मैं हल्का लिखेगा यहां पर, यहां पे क्योंकि इंडेफिनेट लिखूंगा ना मैं, तो उसको बाद में पैदा करेंगे, इंडेफिनेट अभी नहीं। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, सबसे पहले जो एक्शन जैसे ही चालू होगा वो तुरंत कौन सी प्रोसेस पे आ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस पे आ जाएगा सर, आ रहा है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अभी सिर्फ बेसिक तैयार कर रहा हूं, अब मैं पागलों की तरह प्रेजेंट इंडेफिनेट हेडिंग डाल दूं, आओ बेटा टेंस पढ़ेंगे, लिखो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, अपने बच्चों को एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, ये लिखो फॉर्मेट, वो बेसिक काम हो महाराज। उस बच्चे को ना तो प्रेजेंट पता कहां से आया, ना पता इंडेफिनेट का। मैंने बोला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस करेंगे पाजी, ना आपको प्रेजेंट पता क्या होता है और ना आपको कॉन्टिन्यूस। अब जरा गौर फरमाइएगा मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैंने कॉन्टिन्यूस प्रोसेस लिखी, अब समझो टेंस कैसे बने होंगे। एक काम करो, अब इस एक्शन को किस में जोड़ दो, समय में, देखो टेंस मिलेगा आपको, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर, इस तरीके से बटे वो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब देखना जितने एक्शन के टाइप बनते जाएंगे उनमें जोड़ते चले जाओ, टेंस पैदा होता चला जाएगा। दूसरा क्या है, अब इंसान कोई भी जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कर रहा है तो क्या वो ताउम्र करता रहेगा, भाई एक लिमिटेड टाइम के बाद वो रुकेगा। इसका मतलब चलता हुआ काम 100% फिनिश होगा, जैसे ही वो कंप्लीट होगा उसे कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, परफेक्ट। उसको बोलते हैं भाई परफेक्ट प्रोसेस, यानी कि कंप्लीट किया गया काम, कंप्लीटेड एक्शन यानी कि परफेक्ट प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस मतलब चलता हुआ कार्य, ऑनगोइंग प्रोसेस। इसको हम अगर हम बोल दें तो ऑनगोइंग प्रोसेस, चलता हुआ कार्य, इसको मेरे भाई ऑनगोइंग प्रोसेस बोलेंगे, इसको कंप्लीटेड एक्शन, कंप्लीटेड एक्शन, कंप्लीट किया हुआ कार्य, ये ऑनगोइंग प्रोसेस। ऑनगोइंग प्रोसेस बोल दो या ब्रैकेट में ऑनगोइंग एक्शन, चलता हुआ कार्य, अभी चल रहा है, पढ़ रहा है तो भी कंप्लीट हुआ नहीं है, ठीक है भैया, ये दोनों आ गए। और कोई एक्शन का टाइप अगर हम देखें तो लैंग्वेज में ये 2 सिचुएशन हो सकती हैं, या तो कोई बंदा कोई काम कर रहा होगा या उसने कोई काम खत्म कर लिया होगा, 2 सिचुएशन है सर, तीसरी तो पैदा होगी नहीं। मतलब भैया एक सिचुएशन और हो सकती है, क्या? अब देखो हम सिचुएशन सोच रहे हैं, किसको दिमाग में रखे, अपनी लैंग्वेज को दिमाग में रखे कि रियल लाइफ में एक सिचुएशन और हो सकती है सर। क्या है सिचुएशन, थोड़ी सी चित्रकारी करेंगे भैया मेरे साथ आप भी। सपोज करो ये हमारा एक प्यारा सा कमरा है और ये एक और रूम है। अब भैया इस रूम में बहुत सारी जो है चेयर्स भरी पड़ी है, कुर्सियां ही कुर्सियां। अब आपने एक बंदे को बोला भैया ये सारी कुर्सियां आपको यहां से उठा के इस रूम से और इस रूम में रख देनी है, आपको पेमेंट मिल जाएगी, 4-5 घंटे का आपका काम है, आप करिए, पेमेंट हो जाएगी। उसने बोला ठीक है सर।
अब वो यहां से कुर्सियां उठा के उधर रखेगा, तो जैसे ही वो इस काम को चालू करेगा तो कौन सी प्रोसेस, और जब पूरा कर लेगा ऐसा ही होना चाहिए। आपने बोला ठीक है। आपने क्या किया महाराज, आप बीच में ही कूद गए। आपने क्या किया, आफ्टर 2 आवर्स आप उसको नोट करने गए, बंदे को नोटिस करने गए। 2 घंटे के बाद, मतलब कुछ समय बीत जाने के बाद आप बीच में कूद गए। कहता हाँ कितना काम हुआ। अब सोचो सिचुएशन अलग होगी। उसने बोला कर रहा हूं। कहता ठीक है भाई, अच्छी बात, ऑब्वियसली तो काम कर रहा होगा, आराम से सो जाएगा, करेगा, काम चल रहा होगा ना, अभी पूरा हुआ है, बीच में कूदेगा आप, बीच में भी। कहता कर रहा हूं। आपने बोला ठीक है भैया, कितनी कुर्सी कर ली। कहता कितनी भी नहीं। कहता कर रहा हूं। बताओ मजदूर ठीक है कि गलत है? गलत है। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कितने घंटे हो गए, तो महाराज कुछ तो किया होगा। भाई साहब कह रहे नहीं नहीं कर रहा हूं। अब देख रहे हो, वो तुम्हें सिर्फ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दे रहा है, वो भी कब, 2 घंटे पहले। भाई जब चालू हुआ था तो ये कह रहा था सर ठीक है मैं कर रहा हूं काम, तो ठीक था। 2 घंटे के बाद यही हमारा जीवन था। जब पापा चैप्टर याद करना देते थे, है ना, मस्त कहानी, पहाड़े याद कर ले, मैं 2 घंटे बाद आऊं, और साला हमारे 2 घंटे यूं बीतते थे। जब झपकी लगी थी कि बाप वापस, और हम खोले, कहते कितना याद हुआ, कहते पापा कर रहा हूं। अब पापा डिमांड किसकी कर रहे हैं, परफेक्ट की, और तुम देख क्या रहे हो, कौन? कहता भाई कर रहा है बात ठीक है, वो भाड़ में गया। महाराज 2 घंटे में क्या हुआ मुझे वो बता दे। तो आप समझो यहां एक एक्शन है, 2 मिक्स दिखाई देंगे। मिक्स भैया 2 घंटे, अच्छा ये 2 घंटे हो गए, अभी होंगे, हो गए, तो ये बीता हुआ समय है। अगर कुछ समय हुआ है तो कुछ एक्शन भी हुआ होगा, तो मुझे 2 घंटे का आउटपुट दे। तो जो समय हो गया मुझे उससे डिमांड है परफेक्ट की, और अभी बाकी भी चल रहा है, मुझे उससे साथ साथ डिमांड है किसकी, कॉन्टिन्यूअस की। इससे पैदा हुआ भैया परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, जिसको आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नाम से रखते हो। ये भैया वो परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस मींस पार्शियल किसी एक्शन का कंप्लीट होना। कुछ काम हो गया, कुछ अभी चल रहा है। बस हमने थोड़ा सा बचपन में ना वो हिंदी विंदी का जुगाड़ गलत सीख लिया। एक सेंटेंस बोलता हूं, बचपन याद होगा आपको, ही इज डूइंग हिज वर्क फॉर 2 आवर्स, या ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 आवर्स, कौन सा सही है? हैज बीन डूइंग। चलो ये बताओ, ही इज डूइंग हिज वर्क इसकी हिंदी क्या है? वो अपना काम कर रहा है। अच्छा, ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 आवर्स का मतलब वो 2 घंटे से अपना काम कर रहा है। तुम्हारा हिंदी सेम है। कर चुका है बोले तो फिर अब क्या कर रहा है? अगर तुम मुझे बोलेगा 2 घंटे से अपना काम कर चुका है तो कर लिया, तो फिर अब क्या कर रहा है? अगर कर ही चुका तो 2 घंटे क्यों बोल रहा है? ये बोल अपना काम कर लिया, या तो अपना काम कर रहा है या अपना काम उसने कर लिया। कह रहे सर 2 घंटे से कर रहा है। मैंने बोला वो तो कॉन्टिन्यूस में ही बोल रहा था, तेरा रहा रही वहां भी था। एक्चुअल में क्या है, अगर मैं इसका मीनिंग आपको पूछूं ना, ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 आवर्स, आप क्या करते हो, एक सेंटेंस की हिंदी बताने की कोशिश करते हो, यू। ऐसे नहीं हो सकता सर। आप इस छोटे बच्चे को उस हिंदी को एक्सप्लेन कर दो जैसे मैं आपको कर रहा हूं, ये एक्सप्लेनेशन है उसकी। आप हिंदी नहीं बोल सकते उसकी। आप बोलोगे एक बंदा है जो 2 घंटे से काम कर रहा है, तो 2 घंटे में उसने कुछ काम कर लिया और कुछ बाकी अभी कर। इतनी बड़ी हिंदी है उसकी, इतनी बड़ी हिंदी है उसकी। आप कॉन्टिन्यूस से उसे हैज बीन तो कर देते थे, लेकिन हिंदी दिमाग में तुम्हारी सेम चलती रहती थी। इसलिए कई बच्चों को बचपन में बड़ी परेशानी थी। उसने टीचर को कहा भी, टीचर ने कहा मैंने थोड़ी इंग्लिश बनाई, तुमने बोला कोई बात नहीं बाद में पढ़ लेंगे फिर कभी, उन्होंने छोड़ दिया। ये चीजें यहां से बनती, इसलिए बना कि उसकी हिंदी बनेगी मेरे भाई। सर एक बंदा है जो 2 घंटे से अपना काम कर रहा है, जिसने 2 घंटे में अपना कुछ काम खत्म कर लिया और कुछ अभी भी चल रहा है, इसलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की डिमांड होगी। अगर आप खाली कॉन्टिन्यूस में समय देंगे तो आप वही काम कर लोगे। इसलिए बोलो ही इज डूइंग, ही इज क्लीनिंग हिज रूम फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से कमरा साफ कर रहा है। भाई 2 घंटे से कर रहा है तो 2 घंटे हो गए, अभी होंगे, हो गए। अगर 2 घंटे हो गए तो कुछ काम हुआ होगा और कुछ अभी चल रहा है। जो हुआ वो परफेक्ट, जो चल रहा है वो इसलिए हम इसको काट के इसमें कन्वर्ट करते थे। समझ में आई बात? अब यही कहानी, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस से परफेक्ट कन्वर्ट होता है। भाई कार खा रहा है या अपना काम कर रहा है, तो जब कर लेगा तो यहां कूद जाएगा। तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ही कंप्लीट होने के बाद किसमें कन्वर्ट होती है? परफेक्ट। अगर बीच में जंप मार दिया, ठीक है भैया, कि आप यहां से आए सर और आपने इसमें बीच में ही देख लिया, तो मैंने बोला तब कौन सा आ जाएगा? कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट दोनों मिक्स हो जाएगा। सिंपल ये कहानी बनती है और कुछ नहीं। ओके, अब सोचो अगला एक्शन का कोई टाइप तरीके से तो और कुछ हो ही नहीं सकता। या तो काम चल रहा होगा, या काम हो गया, या कुछ हो गया, कुछ चल रहा है। अब एक भाई साहब आए, उसने ऐसा एक्शन बोला जो तीनों में नहीं है। कहता जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने 2 चैप्टर पढ़ा लिए, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। उसने बोला मैं पढ़ाता हूं, कलेश ही खत्म। बताओ, मैं पढ़ाता हूं, वो बंदा बता रहा है कि वो एक्शन मैं करता हूं, मतलब आप क्या करते हैं? पढ़ाता हूं। तो अगर उसने ऐसा बोला, ना तो वो इस कैटेगरी का, ना वो इस कैटेगरी का, ना वो इस कैटेगरी का, इसलिए उनका नाम डाल दिया गया भैया एक काम करो फिर, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। ये तो एक्शन ना यहां ना यहां ना यहां, तो इस एक्शन का कोई डेफिनेट रूप नहीं है। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड या फिक्स्ड। फिक्स्ड कर रहा है इसमें आ जा, कर चुका है इसमें आ जा, थोड़ा थोड़ा सर पार्शियली पूरा इधर आ जा। सर मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं प्रोसेस नहीं बता रहा, मैं तो ये काम करता हूं। तो जो वो करेगा तो इस रूप में आ जाएगा, नहीं कर रहा तो उसका कोई डेफिनेट रूप में फिलहाल वो चीज नहीं है। जैसे आप पानी को बोलते हैं कि पानी का कोई डेफिनेट कलर नहीं है, जिसमें डालोगे बन जाएगा, वही इनडेफिनेट की कहानी है। उसका कोई डेफिनेट रूप नहीं है। जब वो एक्शन परफॉर्म करेगा अपने डेफिनेट रूप में आ जाएगा। वो गाने गाता है, सही है, जब गाएगा तो यहां आ जाएगा, गा चुका होगा यहां आ जाएगा, कुछ देर से गा रहा होगा यहां आ जाएगा, लेकिन गाता है तो वो यहां आ जाएगा। मतलब कौन सा रूप? डेफिनेट, इनडेफिनेट। इसलिए उसको इनडेफिनेट बोला गया था, ऐसे नहीं बोला गया। इसका मतलब ये डेफिनेट एक्शंस हैं जिनका अपना एक पर्टिकुलर रूप है। यहां से एक इनडेफिनेट प्रोसेस हमारे सामने आ गई। इनडेफिनेट प्रोसेस, इनडेफिनेट प्रोसेस का मतलब नॉट फिक्स्ड, उसका कोई अभी फिक्स रूप नहीं है सर। तो इनडेफिनेट का मतलब ये था नॉट लिमिटेड, कि अभी उसका कोई फिक्स्ड रूप नहीं है। आपके सामने ये बात आ गई। बढ़िया, इसका मतलब इंटरेस्टिंग है चैप्टर, लेकिन थोड़ा सा ये कि रिवीजन मांगेगा।
हमने बोला सर ये भी समझ आया, ठीक है। अब अगली समस्या, अब हम खुश हैं, मस्त मोला है, तो सर डेफिनेशन तो बन नजर आ गई। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे ही पास्ट के रूप बांट दो, ऐसे ही फ्यूचर के बांट दो, टाइम और एक्शन जोड़ दो, टेंस हो गया। लेकिन फिर दूसरी समस्या, भाषा में खाली एक्शन नहीं होता ना भाई रियल लाइफ में। अब एक बंदा आया, मैंने बोला ये मेरा दोस्त है, कलेश ही खत्म, ये मेरा दोस्त है। अब किसी का दोस्त होना कोई एक्शन तो है नहीं। कहता कहाँ रखें इसको, कह रहा इधर रख दें, कहता इधर रख दें, कहता इधर रख दें। मैं यार ये तो नॉनसेंस है, मैं इसमें नहीं रख सकता, इसमें नहीं, इसमें नहीं। मैं क्यों, कहता वो एक्शन ही नहीं है, वो तो नॉन एक्शन है। अब मैंने बोला टीचर है, कहता नहीं टीचर बन रहा है, कहता बन चुका है, कहता 2 घंटे से बन रहा है। मैं बोला भाई साहब ये तो अजीब है। तो मैंने बोला यार ये तो एक्शन नहीं है। अगर हम नॉन एक्शन को एक्शन की तरह ट्रीट करें तो ऐसी हंसी आएगी। समझ कितना फर्क है आपके कैरेक्टर में। पहले नॉन वेज जोक पे हंसते थे आप, अब आपको हंसी आ रही है समझदारी वाली बात पे, मतलब आहिस्ता आहिस्ता सफाई हो रही है। और ये होनी भी जरूरी है। आगे आगे इस बात को फॉलो कीजिएगा, जैसा आप अपने आप को बनाएंगे वैसा आप आफ्टर सम टाइम बन जाएंगे। आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, मैं जब कोरोना में मैंने चीनी खानी छोड़ दी भाई, 4-5 महीने हो गए। मैंने दूध पिया और एक चीज ऐसा हो, मैंने मम्मी पे चिल्ला दिया। मैंने जब आपको बोला चीनी डालनी नहीं, भाई डाली क्यों? मम्मी कह रही तेरी कसम डाली नहीं। मम्मी लोग शातिर होते हैं ना, दूध बेकार नहीं होना चाहिए, चिपका देंगे। तो मेरी मम्मी ऐसे करते, कहती भाई तेरी कसम डाली नहीं। मैंने दूसरा दूध टेस्ट किया, मेरे को दूध मीठा लगने लग गया भाई। और आप यकीन मानो, कौन बंदा कहता है कि पानी टेस्टलेस है? आप चीनी छोड़ दो, आपको पानी में टेस्ट दिखा दूंगा मैं। आपको पानी में टेस्ट नजर, मतलब टेस्ट बर्ड्स जो है ना इतने एक्टिव हो गए, उसको छोटी छोटी बारीकियां समझ आने लग गई। ऐसे में मैंने फिर मार्केट का कुछ बाहर का आफ्टर सम टाइम खाया, वो मेरे को इतना स्पाइसी लगा, वो चीज जो कभी भाई साहब मैं यूं ही निगल लेता था। आप में से जो बंदे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उनको कोल्ड ड्रिंक पता है कैसी चाहिए? खुलते ही दुकानदार ना, एक आदत होती है दुकानदार की, वो बोतल यूं रखता है, कहता दूसरी बोतल दे, कहता तमीज से नहीं रखा, कहता ऐसे, कहता इसमें झाग आ गए, कहता अब क्या होगा, कहता वो पानी बन गई, वो चिंगारी नहीं है इसमें, ये ले। वो बोतल को यूं कहता है आराम से प्यार से, और पता खुलते ही कहता अब दूसरा कोई लोने कोई फर्क नहीं पड़ता। कई होंगे आप में से ऐसे, कई बंदे कहता है क्या है, यूं डालेंगे उसे ग्लास में, कहता हाँ अब ग्लास में डल के क्या हो जाएगा आराम से, आफ्टर सम टाइम उसे पिएंगे, कहता है तो थोड़ा सा कम हो जाएगा इफेक्ट। क्यों? क्योंकि वो डेली अपने आप में उसको नहीं पी रहे ना भाई, तो वो सेंस अपनी जा नहीं रही। यही आपको बस चरित्र साफ करना है अपना, ठीक है, कि आहिस्ता आहिस्ता आपको नॉर्मल बातों पर हंसी आने लग जाएगी। सही है, वरना तो गाली गलौज पे सब कुछ आ ही रहा है भैया। कौन सी कॉमेडी, कहाँ की कॉमेडी? जब तक दूसरे की बेइज्जती नहीं करो कॉमेडी नहीं होती, जब तक दूसरे पर ताना नहीं कसो कॉमेडी नहीं। पहले पता है कॉमेडी क्या होती थी? कॉमेडी होती थी गवर्नमेंट को टारगेट करना, कॉमेडी होती थी हर उस चीज को टारगेट करना जो समाज में नेगेटिव हो रही है। दहेज प्रथा को टारगेट करके बोलते थे, पॉलिटिशियंस को टारगेट करके बोलते थे कि काम ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। जैसे हम कई बार नहीं जो करते, कहते हैं यहाँ तो ये देखना पड़ता है गड्ढों में सड़क कहाँ है, थोड़ी सी गाड़ी चलाओ तो जा, इस पे हंसते थे लोग। तो यहां से क्या होता था ना, एक कटाक्ष पैदा होता था, तो गवर्नमेंट पर जितने ज्यादा ताने कसे जाते थे वो चीजें बन रही होती थी। अब वो चीजें एकदम ड्रास्टिक चेंज है, लेकिन आपके लिए ना हो तो ज्यादा बेहतर। चलिए अब दोबारा जरा देखते हैं, मतलब तीनों चीजें समझ आई, लेकिन हम फंस गए सर, सब कुछ एक्शन नहीं होता, बहुत सारी चीजें नॉन एक्शन है। मेरे पास एक ब्लैक पेन है, मैंने बोल दिया आई हैव अ ब्लैक पेन। मैंने बोला भाई किसी भी चीज का किसी बंदे के पास होना कोई एक्शन नहीं है। आपके पास नोटबुक है, तो ये काम कौन सा हुआ? भाषा में किसी के पास कोई चीज होना पजेशन कहलाती है। पजेशन यानी कि अधिकार, किसी का किसी चीज पर अधिकार दिखाना, ये कोई एक्शन नहीं है। कहता मेरे पास एक ब्लैक पेन आ रहा है, मतलब नहीं, कहता 2 घंटे से आ रहा है, हुआ? कहता नहीं, तो भैया मेरे वो एक्शन कैसे हो गया? इसका मतलब उसे हम एक्शन के रूप में नहीं बोल पा रहे, पजेशन को नहीं बोल पा रहे, किसी चीज के होने को नहीं बोल पा रहे। मैंने बोला ये मेरा दोस्त है या नहीं, इतना ही बोल पाऊंगा मैं। बन रहा है, बन चुका है, सेंस ये नॉनसेंस कैटेगरी में आ जाएगी। आप उसे एक नेचुरल प्रोसेस को किस में कन्वर्ट कर रहे हो? एक्शन में, जो कि नहीं होगा। मैंने बोला आई लव माई फैमिली, बात सही है, क्या है एक्शन या फीलिंग्स? फीलिंग्स, तो उसे एक्शन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते आप, नॉनसेंस लगेगा। क्लियर हो गया? कहता आई एम लविंग माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली से प्यार कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद कहता नफरत चालू, ठीक है, अब खत्म भैया, प्यार प्रेम गया। मैंने बोला ये तो थोड़ी, क्योंकि एक्शन का मतलब है थोड़ी देर बाद क्या होगा, खत्म होगा, नहीं बोल पाएंगे। सो इसको क्या नाम दे? नॉन एक्शन। नॉन एक्शन की कैटेगरी को सिर्फ किस में रखा जा सकता है? किसमें नहीं? कॉन्टिन्यूस में भी नहीं मेरे भाई, ना परफेक्ट में, ना परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस में। इसका मतलब एक्शन की मतलब जो टेंस है उसकी डेफिनेशन बदल गई। अब क्या डेफिनेशन दे सर उसकी? मैंने बोला देख, किसी भी एक्शन या नॉन एक्शन की किसी भी समय पर इंफॉर्मेशन देना टेंस। अभी लिखवाऊंगा इसको, किसी भी एक्शन या नॉन एक्शन की इंफॉर्मेशन किसी समय पर देना टेंस। एक्शन की कितनी हो सकते हैं? 4 रूप बन गए, नॉन एक्शन का एक ही रूप बन गया। इसको भी बच्चा रटता है, ये कुछ ऐसी वर्ब है जिन पर आईएनजी का प्रयोग ना करें, और बावलों की तरह रटता रहता है। फिर बेचारा थोड़ा बड़ा होता है, पता चलता है किसी किताब में उस पर आईएनजी आया हुआ था और वो सही था, फिर वो पजल हो जाता है कब आएगा कब नहीं आएगा। आप नहीं डिसाइड कर सकते, सेंटेंस डिसाइड करेगा कि जब जब ऐसा हो तो नहीं, जब जब ऐसा हो तो होगा। तो सिंपल चीजें छोड़ दो, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने क्या बोला, देखो इंडेफिनिट प्रोसेस में हम किसको दिखा सकते हैं? एक्शन, और हम किसको दिखा सकते हैं? नॉन एक्शन। सर दोनों को, हम यहां एक्शन नॉन एक्शन दोनों को दिखा सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑन गोइंग प्रोसेस की बात करें तो देखो एक्शन तो लिख ही रखा मैंने, क्या इसमें हम नॉन एक्शन को दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा सकते सर, ये नॉन एक्शन है। इसलिए हम बोलते हैं मैं उसको जानता हूं, मैं उसको नहीं जानता हूं। मैं ये नहीं बोल सकता मैं उसे जान रहा हूं। मैंने बोला ये चीज नॉनसेंस है। जान रहा हूं कुछ नहीं होता भाई, मैं उसे 2 घंटे से जान रहा हूं, 2 घंटे हो गए, तीसरा घंटा चालू है, मतलब भाई साहब ये नॉनसेंस है। तो आप उसे एक्शन में नहीं बोल पा रहे, तो नो, किसी को जानना कोई एक्शन नहीं है। इसलिए हम उसे कॉन्टिन्यूस वगैरह में नहीं बोलते। हम उसे हिंदी का जुगाड़ लगा के सोचने की कोशिश, जान रहा हूं बेटा, उसको होता है आई एम ट्राइंग टू नो हिम।
आई एम ट्राइंग टू नो हिम, मतलब मैं उसको जानने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब उसके बिहेवियर को, उसके नेचर को समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये चीज आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिम या आई एम ट्राइंग टू नो हिम, दोनों बातों का सही मतलब मैं उसे समझने की कोशिश कर रहा हूं, जानने की कोशिश कर रहा हूं। तो सेम बात बोली आपने, मॉडिफाई किया तो बोल दोगे वो बात, जो एक्सप्रेशन आप हिंदी में बोल रहे हो सेम एक्सप्रेशन इंग्लिश में बोलने के लिए कुछ चेंजेस आएंगे। सही है, चलिए सर चारों चीजें समझ आ गई। अब फाइनली हम टेंस की डेफिनेशन लिख सकते हैं सर, टेंस की डेफिनेशन बनाते हैं। मैंने बोला भैया उसको बनाने के लिए अब कहानी में थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। क्या? अब तक ये 2 पॉइंट हुए ना, अब तीसरा पॉइंट आएगा। अब तक आपने जितनी भी बातें की, हाँ समय है, अब तक आपने जितनी भी बातें की वो सारी थ्योरेटिकल थी। इस चीज को पिरो के हमें सेंटेंस में लिखना है। आप तरीके से देखो ना, वो 2 घंटे से काम कर रहा है, 2 घंटे हो गए, तीसरा चालू है, सब कुछ बोला आपने। वो अपना काम कर रहा है, अपना कमरा साफ कर रहा है, वो पढ़ाता है, सब कुछ बोला। अब आपको इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। इंग्लिश में सर शब्द लिखने पड़ेंगे ना। हमने बोला यार तो समस्या है, अब समय को शब्दों में कैसे दिखाऊं, एक्शन को शब्दों में कैसे दिखाऊं। मैंने बोला एक मसीहा है जो मदद कर सकता है भैया, वो है वर्ब। वर्ब की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक्शन दिखाते हैं, और वर्ब की हेल्प से हम क्या दिखाते हैं, समय। तो हमें वर्ब की हेल्प लेनी पड़ेगी, वर्ब से ही एक्शन और वर्ब से ही टाइम, ब्रैकेट में लिखना वर्ब की हेल्प से। तो कोई ना कोई एक चीज तो ऐसी बनानी पड़ेगी ना भाषा में जो वो ये कहें भाई इससे आप ये चीज दिखा सकते हैं। वर्ब की हेल्प से हम समय दिखाते हैं और वर्ब की हेल्प से हम एक्शन दिखाते हैं। सर वो कैसे दिखाते हैं, समझाओ जरा। मैंने बोला चल भाई इसके लिए आपको वर्ब की फॉर्म्स को जानना होगा। मतलब फॉर्म्स क्यों बनाई गई इसकी, तभी तो बनाएगी ना भाई। अगर एक ही चीज से सब कुछ दिखा दोगे तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। और ऐसे कई वर्ब में फंसते हैं हम, पता है कैसे, देखो जैसे कट की तीनों फॉर्म क्या होती हैं, सेम। जब वो सेम हुई तो मैंने बोला दे कट द एप्पल, दे कट, ठीक है, एनी एप्पल वगैरह ऐसे मैंने कुछ लिख दिया, किसी भी एप्पल को नाइफ से काटते हैं, सपोज काटते हैं, काटा था, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, क्यों नहीं पता चलेगा, क्योंकि दोनों में फॉर्म क्या है, सेम। अब अगर कुछ अलग होता तो मैं बोलता ही राइट्स, तो आप क्या बोलते, प्रेजेंट, और ही रोट तो क्या बोलते, पास्ट। बोल पाते, दोनों सेम है। तो हम कई जगह कंफ्यूज भी होते हैं, वहां हमें ग्रामर बचाएगी कैसे, वो बात की बातें। लेकिन हमने क्या देखा, अच्छा वर्ब की फॉर्म से बताते हैं, सही है, कैसे, तो वो सीखना पड़ेगा ना भाई, ये तो आपको पहले से पता है जो था। अब मैंने बोला चलो चेक करते हैं। जब कभी भी आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दिख जाए कहीं भी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को देख के अच्छे बच्चों की तरह आज के बाद उसे आप प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलेंगे। मतलब आपकी भाषा बदल गई। अब आप ग्रामर की भाषा बोलेंगे, अपनी भाषा नहीं। आप इसे बोलेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या आप इसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। जी इसको बोला जाता है। आपने बोला ठीक है सर, भाई इसका एक और नाम है। आपने बोला क्या, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, या आप इसे क्या बोल दो, प्लूरल वर्ब, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब या प्लूरल वर्ब। आपने बोला ठीक है सर, मतलब एक नाम हो रहा था, अब क्या रह गया भैया, इसका नाम है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि बेस फॉर्म। अच्छा बेस फॉर्म का मतलब क्या होता है, बेसिक फॉर्म। बेसिक फॉर्म का मतलब क्या होता है, अभी उसमें कोई भी तड़का नहीं लगा है, जैसे पानी की बेसिक फॉर्म होती है, उसको हम बेस फॉर्म बोल देंगे भाई। अभी सारे नाम याद रखने पड़ेंगे आपको। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भाई बेसिक फॉर्म है, प्लूरल वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म, ये सारे दिमाग में रखने पड़ेंगे। अच्छा तो इससे कौन सा टाइम दिखाऊं मैं फिर, प्रेजेंट की पास्ट, प्रेजेंट देख रहे हो, अब टाइम दिखा रहे हो किससे, वर्ब से। भाई लिखोगे तो कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना। मैंने बोला ठीक है सर, प्रेजेंट टाइम दिख गया यार, अब सर पास्ट भी तो दिखाना है। मैंने बोला पास्ट दिखाने के लिए क्या बोला गया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसका मतलब इसको क्या बोल दो, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इससे कौन सा टाइम दिखा दोगे, पास्ट टाइम दिखा देंगे सर, इजी। मैंने बोला सही है भाई, एक से प्रेजेंट टाइम दिखा दिया, एक से पास्ट टाइम दिखा दिया। मैंने बोला लगे हाथ फ्यूचर और दिखा देते, तो मैंने बोला यार फ्यूचर के लिए अलग वर्ब बनी है। अब क्या हो गया उनके लिए, कहते हैं उनके लिए कुछ खास वर्ब बनाई है हमने, क्योंकि तरीके से फ्यूचर देखा नहीं जा सकता ना, तो उनके लिए खास वर्ब बनेगी, लिखनी नहीं है उनके लिए। आपको बचपन याद हो तो कौन बनाए गए हैं, विल शैल। अच्छा भाई मेरे है तो ये भी वर्ब ही ना यार, ये कौन सा अलग है तो वर्ब ही, बट उनको यहाँ क्यों नहीं चिपका रहे सर, वो थोड़ा सा ना इस वर्ब की फॉर्म नहीं है, बाद में बात करते हैं। क्योंकि ये वर्ब हमेशा क्या बोलती है, जो काम या तो हुआ था या जो काम होता है उसके बारे में, क्या होगा हमारी श्योरिटी नहीं, क्या होती है प्रेडिक्शंस, उनके लिए वर्ब अलग से सेट हुई है। कहते कराओ ना सर, वही तो हमारा मॉडल टॉपिक बनता है भैया। जब हम विल शैल को पढ़ते हैं तो किस में पढ़ते हैं, मॉडल्स में। तो इसका जिक्र मैं कौन से टेंस में करूंगा, फ्यूचर टेंस में। अभी कर लिया तो खिचड़ी बन जाएगी। तो इसका मतलब ये मानो मैं आपका बेस तैयार कर रहा हूं कौन से टेंस के लिए, प्रेजेंट, और कौन से के लिए, पास्ट। फ्यूचर के लिए सेपरेट है बिल्कुल उसकी कैलकुलेशन, तो उस पर तब बात करेंगे। ओके सर, इसका मतलब मेरे भाई मैंने टाइम दिखा दिया, मैंने प्रेजेंट टाइम भी दिखा दिया, मैंने पास्ट भी दिखा दिया, और फ्यूचर पर एक नन्ना मुन्ना सा एरो लगा के आपने लिख लिया विल शैल। बस इसको सेपरेट रख दिया भाई हमने फ्यूचर में। अब आपको पता है ये तीर कब लगा था, लेकिन जो आपके नोट्स कॉपी कर रहा है उसको नहीं भाई। नोट्स तो आपको दोस्त को समझाने पड़ेंगे। कई दोस्त होते हैं शातिर, वो कहते हैं मैं तो नोट्स ही पढ़ लूंगा, पढ़ ले भाई, समझ नहीं, आप फीस तो देनी पड़ेगी, है कि नहीं। देख भाई ये भी मस्त कहानी। देखो जी चलो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। अब सर क्या, टाइम तो हो गया, अब किसको दिखाना पड़ेगा, एक्शन को। मतलब सर सबसे पहले काम करो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एक्शन को दिखा दो। इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। मैंने बोला देख भाई प्रेजेंट तो इधर से दिखा लेगा पागल, प्रेजेंट टाइम दिखाना है ना तो इससे दिखा दे, पास्ट टाइम दिखाना है इससे दिखा दे, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिखाना है तो प्रेजेंट किससे दिखा, इससे, और कॉन्टिन्यूस के लिए एक और वर्ब लेनी पड़ेगी। मतलब रुक जा भाई, एक काम कर ले, अब या पहले थर्ड फॉर्म को डिफाइन कर लो, थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, और फिर फर्स्ट फॉर्म पे क्या लगा देते हैं, आईएनजी, क्योंकि बनानी हमें ये भी पड़ेगी और बनानी एक और है, ये और ये। तो मैंने इससे कौन सा प्रोसेस दिखाया, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इसके लिए भाई आप इसे कॉन्टिन्यूस फॉर्म बोल दो, वर्ब की कॉन्टिन्यूस फॉर्म बोलो, ग्रामर की भाषा सीख जाओगे आप।
ठीक है, जिसका ये पेज भर गया नीचे उतार ले, अपशगुन नहीं होगा, ठीक है ना, ये तो वहीं एडजस्ट कर ले, खिचड़ी बना दिया उस पेज को, कहता है वहीं एडजस्ट कर लेंगे, नीचे लिख लो पागल। फिर हमने बनाया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या बोलेगी, मैंने बोला सर देखो जब कोई भी काम कंप्लीट हो जाए यानी कि परफेक्ट, किससे दिखाते हो, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से, तो इसीलिए इसको कौन सा मैं फॉर्म बोल सकता हूं, परफेक्ट फॉर्म। तो परफेक्ट फॉर्म से परफेक्ट एक्शन, कॉन्टिन्यूस फॉर्म से कॉन्टिन्यूस एक्शन। अच्छा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना है, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, कहता है चलो ठीक है सर, इससे क्या बोलोगे परफेक्ट, इससे क्या बोलोगे कॉन्टिन्यूस, दोनों को जोड़ दो भाई। अच्छा मुझे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोलना है, तो इससे क्या बोलोगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मुझे पास्ट परफेक्ट बोलना है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, कॉन्टिन्यूस भी बोलना है, फिर वो भी जोड़ ले, ऐसे जोड़ जोड़ के बनाया गया है, ठीक है। हमने बोला ओके, अब बोलना है ना, तो ये बस ये ध्यान रखना है, फर्स्ट फॉर्म को देख के ये बोलना है, सेकंड को ये, थर्ड को ये, फोर्थ को ये, फोर्थ नहीं सॉरी, तरीके से फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी कॉन्टिन्यूस फॉर्म, इसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, लेकिन बोलते नहीं है, वो टीचर्स बोल लेते हैं किताब में, ऐसा कोई ग्रामर में डिफाइन नहीं, ग्रामर में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऐसे बोला जाता है, फोर्थ नहीं बोलते उसको। दूसरा प्रेजेंट फॉर्म, प्लूरल फॉर्म या बेस फॉर्म, इसको पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूस फॉर्म आप ऐसे बोल। V1 V2 V3 नहीं होता, हम बोल देते हैं वैसे पढ़ाने के लिए नॉर्मल, गलत होता है। अब एक बात बताओ कितना गंदा लगेगा हम मैथ में उंगली करके कहते हैं x2, गलत हो गया ना, एक्स स्क्वायर बोलना पड़ेगा, कहते हैं बात तो बराबर है दो, कहते फिर यहां लिख लो फिर वहां भी लिख लो, बात तो बराबर, दो ही तो लगाना है, मतलब भाई दिन रात का फर्क है, ये चीज नहीं लिख सकते आप, तो वो चीजें आप सीखते हो, तो जिसकी जो भाषा वही, तो अब बोले V2 का क्या मतलब है, तो इसने साइन को क्या बोला है V1 या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो भाषा बोलने का फर्क है और कुछ नहीं, तो आप इसे ऐसे बोल, चलो आपने बोल लिया। अब यहां पर हुआ क्या, हमारी मस्त जिंदगी कट रही थी, इससे काम चल गया अपना। अब मैंने बोला सर अगर मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलना होगा तो क्या बोलूं मैं, समझ लो, अब मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बोलूंगा तो देखो ये क्या हुआ प्रेजेंट, और ये क्या हुआ, तो इसका मतलब मैं इसको जमा इसको लिखूंगा, तो इसको देख के क्या बोलूंगा प्रेजेंट, इसको देख के क्या बोलूंगा कॉन्टिन्यूस। अगर मुझे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ऐसे बना लूंगा, ठीक है। मुझे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाना है, प्रेजेंट सॉरी बना दिया, तो मुझे पास्ट कॉन्टिन्यूस बनाना है, पास्ट और ये कॉन्टिन्यूस ऐसे बना लूंगा, सब बन गया। मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, पहले देख प्रेजेंट किससे बनाएगा इससे, अब इंडेफिनिट बनाना है, मैं बोला इंडेफिनिट मतलब कोई रूप है उसका नहीं है, तो यहीं छोड़ना, फिर उसको कोई रूप ही नहीं है, तो जब प्रेजेंट के बाद में कुछ बोल ही नहीं पा रहा, जब एक्शन का कोई रूप है बोल ही नहीं पा रहा, तो प्रेजेंट कौन सा होगा इंडेफिनिट। अब इससे आप टेंस पहचानना सीखोगे, कॉपी नहीं करना रफ। जैसे मैंने बोला भैया देखो आपका दे प्ले क्रिकेट और दे आर प्लेइंग क्रिकेट, मैंने इसको ऐसे लिखा, कॉपी नहीं करना है, ठीक है ना, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब आपको इससे टेंस पहचानना है, आपने बोला सर आसान है सर, ये कौन सी फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म, इसको देख के क्या बोलोगे प्रेजेंट, आगे कुछ बोल पा रहे हो इंडेफिनिट, आगे कोई है ही नहीं, रूप ही नहीं है उसका कुछ, तो इंडेफिनिट। इसको देख के क्या बोलोगे प्रेजेंट, इसको देख के क्या बोलोगे, बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बोल दिया, ऐसा होने लगा, तो ये वर्ब की फॉर्म जुड़ी। लेकिन अब देखो भैया ये क्यों है, क्या है कहानी, हम है परेशान, कह रहे हैं दे प्ले क्रिकेट पर ही प्लेज क्रिकेट। देखो खाम खा की एक महामूर्खता और गलती हुई है भाषा में, काम बढ़ा दिया, अब तक घटा रहा था, खोपड़ी में जा रही थी बातें, तो कुछ गलतियां हैं अंग्रेजी में भाई, इसीलिए हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। कहता है ही प्ले क्रिकेट नहीं, ही प्लेज क्रिकेट, बताओ। कहता है दे डांस बट ही डांसेस, कहते कुछ ज्यादा डांस कर लिया उसने, कहता नहीं ज्यादा तो नहीं किया, कहता फिर क्या मतलब है इस बात का, ही प्लेज क्रिकेट। अच्छा दूसरा दिमाग खराब का बोलता है नाउन पर ऐसे लग के प्लूरल बनता है, और महाराज कह रहे हैं सिंगुलर वर्ब, और फिर थोड़ी देर बाद क्या कहता है, अच्छा सेकंड फॉर्म है, हाँ ये दोनों के साथ आ जाएगी, ही प्लेड क्रिकेट और दे प्लेड क्रिकेट, महाराज यही काम यहां कर लेता, अच्छा रहता, लेकिन कुछ चेंजेस हैं भाषा में किए हुए हैं, शायद उनको वैसा भाता होगा, जैसे हम भी ऐसा करते हैं, वो खेलता है और वे, तुम्हारे भी ता और तेज पूरा तागिड़ चलता है, कभी देखिएगा। अगर दूसरा कोई हिंदी करता है तो इसलिए हमें फॉरनर्स पता है क्या बोलते हैं, वे आता है यहाँ, कहते हैं वे आता है, झंडू बाम वे आते हैं यहाँ, आता है क्या होता है भाई, तुम भी वही कर रहे हो उनके साथ, कह रहे ही प्ले क्रिकेट, तो उनको ऐसे अजीब लगता होगा, कहते ही प्ले क्रिकेट नहीं ही प्लीज क्रिकेट होना चाहिए, वो ऐसे उनको अजीब लगता होगा, ठीक है ना। बोल रहे ना मैं खाता है, कहता मैं खाता है, अबे मैं खाता हूं, कहते हूं। अब जब भी तुम्हें इस पर फ्रस्ट्रेशन आए, अपनी याद करो हिंदी में हमने भी मजे लिए हैं, अंग्रेजी में उन्हें भी लिए, अब अपनी पेट पालना है अपने को तो सीखनी पड़ेगी भैया। इसीलिए एक और फॉर्म बनाई गई जिसको भाई साहब उन्होंने क्या किया, फर्स्ट फॉर्म पे क्या लगाया एस, या क्या लगाया, इसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं, पांचवी सिंगुलर फॉर्म, पांचवी कुछ नहीं, इसको सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, मतलब वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए ये सब करना होगा। ये आपकी वर्ब की फॉर्म्स है, इतनी जानकारी काफी है टेंस के लिए, इन्हीं के नाम बदलेंगे आगे जाके, इसको आप जिरेंट भी बोलते हुए नजर आओगे जब ये नाउन बनेगा, इसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलोगे जब ये एडजेक्टिव बनेगा, इसको आप पास्ट पार्टिसिपल बोलते हुए नजर आओगे, इसको मूड वर्ब बोलते हुए नजर आओगे जब ये इमेजिनेशन दिखाएगी। जब मैं ये कहूंगा ना आई विश आई वर अ किंग, काश मैं राजा था या काश मैं राजा हूं, साला तीसरा ऑप्शन बोल रहे हैं, मैंने होता ऑप्शन में भी नहीं, मतलब काश मैं राजा था या काश मैं राजा हूं, कहता होता, अबे होता अलग चीज हो, पास्ट इमेजिनेशन है। अगर कोई बोल रहा है आई विश आई वर रिच, तो काश मैं अमीर हूं अभी प्रभु अभी, तो ये प्रेजेंट इमेजिनेशन दिखाएगी, पास्ट प्रेजेंट इमेजिनेशन, कहानी अलग है। इसका मतलब आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब देखी, टेंस में ऐसा है क्या, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का एक ही यूज है, बाकी भी है, तो इसका मीनिंग मतलब भी अलग है। इसको कौन सी फॉर्म बोलते हो, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन जब हम ये बोलते हैं ना आई विश ही वर अ किंग, काश वो राजा हो, होता नहीं बेटा, पास्ट हो जाएगा, हेड बीन बनेगा, बाद में सिखाऊंगा, आई विश ही वर अ किंग। इसलिए ध्यान दो यहां टेंस के रूल भी नहीं लगे, ही के साथ वॉज या वर, सर वॉज टेंस में, जब किसी समय पर किसी एक्शन को बताओ, ही वॉज माई फ्रेंड, ही वॉज अ टीचर,
जब मैं इसे इमेजिनेशन पे लाऊंगा, कहते हैं इमेजिनेशन आ गई, काय का टेंस, टेंस का काम इमेजिनेशन का नहीं होता सर, तो कुछ और बन गया होगा सर, कुछ और यानी अलग एक टॉपिक, जिसे हम बोल के चलते हैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड ऑफ वर्ब, बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक, जिसको बस टीचर रटा देते हैं बच्चों को। जब कोई इमेजिनेशन की बात हो तो सबके साथ वर आएगा, बाकियों के साथ वॉज या वर, ऐसा कुछ नहीं है। टेंस के कॉन्सेप्ट नहीं लागू होंगे, अलग टॉपिक है, अलग टॉपिक है, दोनों को मिक्स ना करें, अलग अलग टॉपिक है। अभी आप इसको पास्ट फॉर्म बोलोगे, तो ये जितनी भी मैंने इन वर्ब की फॉर्म के नाम बताए हैं, ये किस में अप्लाई होते हैं? टेंस में। ये अप्लाई बाकी जगह नहीं होते। आप मॉडल्स में पागलों की तरह नहीं बोलोगे इंडेफिनिट इंडेफिनिट, शुड के बाद मैंने फर्स्ट फॉर्म लगाई, कहते हैं इंडेफिनिट फॉर्म, नहीं बोल सकते आप वहां पर, टेंस में अप्लाई होंगे। मैं उनसे इमेजिनेशन ले रहा हूं, आप कह रहे हो पास्ट टेंस, नॉनसेंस है। इसलिए तुमने होता बोला, बोला सोचा तुमने सही, तुमने सोचा होता, प्रेजेंट है या पास्ट, पास्ट तुमने टेंस लगा दिया, वो जबकि टेंस था ही नहीं। अब मैं बोल रहा हूं यहां खड़ा होकर आई विश आई हैड मनी, काश मेरे पास पैसा होता, अभी बोल रहा हूं भाई हो, तो बिल्कुल चीजें चेंज है। तो ये ध्यान रखना, ये वर्ब की फॉर्म से इस हिसाब से। इसको बाद में मैं बेर इन्फिनिटिव बोलता हुआ नजर आऊंगा, आपको डायरेक्ट इन्फिनिटिव बोलता हुआ नजर आऊंगा, इसको मैंने बोल दिया आपको पास्ट सब्जेक्टिव मूड ऑफ वर्ब बोलता हुआ नजर आऊंगा, इसको पास्ट पार्टिसिपल बोल रहे होंगे, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या जिनेट बोलते हुए नजर आ रहे होंगे। इसका कुछ नहीं बेचारे की है, तो इस पे एस और एस लग के एक ही जगह काम आएगा, कहीं कोई काम नहीं आएगा। ये हमने बोला, अब सारी वर्ब्स याद होगी। अब एक बात बताओ, हमने वर्ब की फॉर्म से जान ली, अब क्या करेंगे हम? देखो सर, इन्हीं वर्ब की फॉर्म से क्या दिखाए जाएंगे? एक्शन, और इन्हीं से क्या दिखाया जाएगा? समय। अब फाइनल डेफिनेशन पे आते हैं सर, तो टेंस क्या है? अब देखो, अब मैं लिखूंगा भैया टेंस क्या है, उसी के नीचे लिखना है आपने, कुछ अलग कुछ नहीं बनाना, नॉर्मली हेडिंग टेंस बराबर। टेंस क्या है भैया? अभी अभी आपने बोला सर, जब किसी भी समय पर किसकी इंफॉर्मेशन? एक्शन की इंफॉर्मेशन, होना होना मत बोलते ना, एक्शन का होना। भैया कई बार एक्शन ही नहीं होते, हम टेंस बोल रहे होते हैं, ठीक है, तो एक्शन तो होता ही नहीं है। हम नहीं बोलते वी आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार टुमारो, कल हम नई गाड़ी लेंगे, ली अभी तक, तो एक्शन ही हुआ, टेंस का है, लेकिन बोलना तो पड़ता है उसे टेंस। इसलिए किसी भी समय पर किसी एक्शन की इंफॉर्मेशन या नॉन एक्शन की इंफॉर्मेशन, नॉन एक्शन की इंफॉर्मेशन, नॉन एक्शन में कोई भी हैपनिंग, नॉन एक्शन में कौन कौन है? कोई भी हैपनिंग, किसी चीज का होना, किसी चीज की क्या दिखाना? पोजेशन, वो हमारी इसी में आए। हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं, हमारी इमोशंस, वो इसमें आए। इमोशंस को भैया ठीक है खेल ना बनाए, मतलब एक्शन ट्रीट ना करें, नॉनसेंस हो जाएगा। सही हो गई चीजें, ये है इंफॉर्मेशन। लेकिन 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 अब एक बात बताओ, समय जो हो तीन हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। एक्शन चार रूप, नॉन एक्शन एक ही रूप, यही पढ़ा ना हमने अभी। अच्छा, समय को कौन दिखाती है? वर्ब। एक्शन को कौन दिखाती है? वर्ब। नॉन एक्शन को कौन दिखाती है? वर्ब। है तो वो भी, ही इज अ टीचर, आई नो हिम, आई लव माई फैमिली, लव है तो वर्ब ही, फीलिंग दिखा रही है। एक्शन भी वर्ब, फीलिंग्स भी वर्ब, हैपनिंग वर्ब, पोजेशन कौन दिखाती है? वर्ब, हैव यूज करते हो आप, ठीक है, सही है। टाइम भी वर्ब, और इन सबको जोड़ो तो क्या पैदा होता है? टेंस। इसका मतलब टेंस कौन बनाती है? तो टेंस क्या है? वर्ब, तो वर्ब ही टेंस है। इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको टेंस दिखाई नहीं देता। पार्ट्स ऑफ स्पीच में रहते हैं ना, नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, ठीक है, डेटरमिनर, मतलब तरीके से एडजेक्टिव पढ़ने के, वहां से कौन पैदा हो गया? डेटरमिनर, डेटरमिनर से कौन पैदा हो गया? आर्टिकल। फिर हम क्या पढ़ने आए थे? वर्ब, और वर्ब से क्या निकला हुआ है? टेंस, इसका हिस्सा है। अच्छा, मॉडल्स कहाँ है? वर्ब ही तो है। मॉडल्स क्या है? वो वर्ब जो ये करती है। तो तरीके से मैं आपको टाइप ऑफ वर्ब पढ़ा रहा हूँ, अगर आप सेंसिबल पर्सन है तो। आप मुझे बोले वर्ब क्या होती है? जो एक्शन को दिखाए, जो इमोशन को दिखाए, जो फलाना फला, या सर सारी टाइप की वर्ब पढ़ा दो मेरे को, मतलब ठीक है भाई। एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब्स एक्शन को दिखाती है, जो इमोशंस को दिखाए मूड वर्ब बोलते हैं, जो हमारी अंदर अंदरूनी एक स्पीकर की ताकत जताती है ना, जो इमोशंस दिखाती है, उनको हम मॉडल्स वर्ब भी बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना, ये मैं ये काम कर सकता हूं, मेरे में है इसको करने की एबिलिटी, बोला ठीक है, कैन बोल दे, खत्म कर कलेश, आई कैन डू दिस वर्क। कहता है इतना लंबा चौड़ा बोला, बस इतना सा, बोला हाँ इतना सा है, तेरे कैन में सब आ जाएगा। अब बताओ कैन में सब नहीं आ गया? एक एबिलिटी जो इंसान किसी एक्शन को करने की एबिलिटी को रखता है, क्षमता को रखता है, फलाना ढिमकाना, इतनी बड़ी कहानी छोटे से कैन में। तो कैन क्या है? वर्ब। कैसी वर्ब? जो इमोशंस को दिखाए, वो उसको क्या बोलते हैं? मॉडल वर्ब। बस ये कहानी चलती है। इसी तरीके से हम वर्ब की नई नई रूप पढ़ते चले जाते हैं। वर्ब एडवांस भी वर्ब का हिस्सा है। और सुनिए, वो इस कहां से पैदा हो रहा है? वर्ब से। कर क्या लोगे तुम? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे लिखते हो, उनको आगे लिखने में मदद कौन करती है? वर्ब। आई राइट अ लेटर, घुमा के लिखना, अ लेटर इज रिटन, आप ऐसा इसलिए लिख रहे हो क्योंकि इज रिटन ने आपकी मदद कर दी, वो भी वर्ब। वॉइस इज द पार्ट ऑफ वर्ब, वॉइस भी वर्ब का पार्ट है, मॉडल भी वर्ब का पार्ट है, और सारी टाइप की वर्ब तो ऑब्वियसली वर्ब का टाइप है, और टेंस भी वर्ब का टाइप है। सो टेंस का मतलब है जो किसी भी समय पर किसी एक्शन या नॉन एक्शन की इंफॉर्मेशन दे। एक्शन को भी वर्ब, और नॉन एक्शन को भी वर्ब, और समय को भी वर्ब से दिखाया जाता है, यानी कि वर्ब की ही कलेक्शन अपने आप में कौन बन रहा है? टेंस। सो इसका टेंस इज द पार्ट ऑफ वर्ब, याद रखिए। तो टेंस अपने आप में पार्ट ऑफ वर्ब है, वर्ब का हिस्सा है। देख लो, सोचो कितना अच्छा चैप्टर होगा जब हमें बेस बनाने में ही उसकी क्लास लग गई। लेकिन अब मजा आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलने में, ठीक है, अब आएगा मजा उसकी पहचान करने में। लेकिन फ्यूचर नहीं पहचानेंगे अभी हम, अब अभी हम प्रेजेंट और पास्ट पहचान के देखते हैं कि कैसे वर्ब ही टेंस बन रहा है। मैंने बोला देखो भैया, अब लिखते हैं वो एग्जांपल जो मैंने वहां पर मना किया था। मैंने बोला भाई दे प्ले हॉकी, वे हॉकी खेलते हैं, तो हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोला, हमने इसको देख के बोला भैया प्रेजेंट। मैं आगे कुछ नहीं बोल पाया तो मैंने उसे इंडेफिनिट टेंस बोल दिया। दूसरा, मैंने बोला दे आर प्लेइंग हॉकी, एक सेंटेंस ये बोल दिया, दे आर प्लेइंग हॉकी। जब मैंने इसको ऐसे बोला भैया, तो हमने बोला आर और प्लेइंग। देखो, आर को देख के आपने क्या बोला? प्रेजेंट। और प्लेइंग कौन सी फॉर्म है? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, तो कॉन्टिन्यूअस तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मेरे भाई ये वर्ब्स का गुच्छा अपने आप में टेंस है, तो वर्ब आपकी मदद करती है। फिर हमने बोल दिया सर तीसरा, देखो दे हैव
पेंटेड देयर कार, उन्होंने अपनी गाड़ी पेंट कर ली है। तो ये अपने आप में परफेक्ट एक टास्क हुआ। मेरे भाई हैव को देखकर फर्स्ट फॉर्म है ना, हैव तो क्या बोलोगे? प्रेजेंट। पेंटेड कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? परफेक्ट फॉर्म। तो ये कौन सा टेंस बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसीलिए आप वर्ब से ही टेंसों को पहचान लोगे आज से। तीनों कॉपी करो, फिर अगला एग्जांपल अगली स्क्रीन पे लिखता हूं। अभी क्लास किसकी है? मैथ्स की। ओके, कितने बजे? 5 बजे। ओए होए होए, 5:15। कोई नहीं, अभी तो अपने पास समय ही समय। मैथ भी क्या ना, बहुत ही बेकार सब्जेक्ट है, ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा, आउटपुट कम। बट ध्यान रखना भैया, मैथ्स में कोई भी गलती ना करें, टॉपिक वाइज अपने आप को बेहद शानदार बना के चलें चीज़ों को। पेपर आसान आने लग रहे हैं, बच्चे नहीं कर पा रहे हैं पेपर, क्योंकि रेगुलरिटी लाना बच्चों में है ही नहीं। 2024 का इंग्लिश का हो, चाहे वोकैब हो, चाहे आपकी ग्रामर सेक्शन हो, आपको टॉपिक वाइज टेंस के क्वेश्चन कराऊंगा प्रीलिम्स के 2024 के, आपको टेंस करा के जो जो टॉपिक हुए हैं उनके आप नजर मारिएगा। 24 अपडेट कर दिया मैंने उसको, तो असाइनमेंट में भी जल्दी उसे डालूंगा। असाइनमेंट तो खैर आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तो दिखेंगे तो आप उनको सोल्व कीजिएगा, मजा आएगा आपको चीजें देखने। तो जो बच्चे सिलेबस के बाद बेचारे ख्वाब देखते हैं, आपके मित्रगण से पूछिएगा, वो पता है क्या ख्वाब देख रहे हैं? एक बार सिलेबस हो जाए फिर प्रीवियस ईयर करूंगा। तो उनका खौफ तब तक एग्जाम का नहीं निकलेगा जब तक बेचारे सिलेबस के बाद प्रीवियस ईयर ना करे, और भगवान ना करे ऊपर नीचे हो जाए प्रीवियस ईयर ना बना, फिर क्या होगा? आप प्रीवियस ईयर साथ साथ खत्म कर रहे हो सिलेबस, तो सिलेबस बढ़ रहा है हमारा, घट नहीं रहा है। मैं बढ़ा रहा हूं अपना सिलेबस कि प्रीवियस ईयर भी हम खत्म कर चुके होंगे, फिर आपको सेम क्वेश्चंस दोबारा करने हैं प्रीवियस ईयर में, लेकिन अलग अलग या मिक्स। वो बाद में प्रोवाइड होंगे आपको, तो आपको थोड़ा सा और रिवीजन मिल जाएगा। तो आप सिलेबस के बाद क्या ढूंढना? मॉक टेस्ट। वो बेचारे प्रीवियस ईयर में खोए बैठे होंगे। और बढ़िया होगा अगर आप मेरी मानो तो पूरा सिलेबस हुआ, मिक्स प्रीवियस ईयर क्या, फिर सबसे पहले प्रीवियस ईयर मॉक लगाओ। पता है आपको प्रीवियस ईयर मॉक अलग होते हैं और जो नॉर्मल मॉक होते हैं वो अलग होते हैं। आप ऐप में देखोगे तो प्रीवियस ईयर मॉक का आपको ऑप्शन दिख जाएगा, आप प्रीवियस ईयर मॉक पहले लगा दो। जब आप वो लगा दोगे तो आपको और जो है बेहद आसानी से चीजें, और ये सारी चीजें प्रोवाइड करना मेरा काम है, A to Z। अब तो मैंने क्या कर दिया, सेक्शन वाइज बांट के दूंगा आपको चीजें, कि भैया सीजीएल मेंस पिछले 5 सालों का एक अलग पीडीएफ, सीजीएल प्री पिछले 5 सालों के अलग, सीपीओ प्री और मेंस अलग, उसकी एक कंबाइंड बना देंगे, और ऐसे सीएचएसएल प्री मेंस अलग, एमटीएस अलग, सीडीएस अलग, एनडी अलग। तो प्रीवियस पूरा का पूरा आपको यूं मिल जाएगा। आपको आंसर की एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, कोचिंग के बाद भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ रही है तो फेल है। तो हमें एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए इसकी जगह ये क्यों आया वो आपको पता होगा। और सारे क्वेश्चन इनडायरेक्टली मैं चैप्टर वाइज क्या करा चुका हूं, खत्म करा चुका हूं। तो वो मिक्स चीजें आपको ऐसे प्रोवाइड होंगी। 2024 जिस दिन आया, रात को 2:45 बजे तक मैं बैठा हूं, टाइपिस्ट को पूरे के पूरे वहीं ऑफिस में सोए हैं वो, भैया टाइप करो आज इसको। क्यों? क्योंकि मेरे को किताब में भी डालना था और अपडेट करके, क्योंकि आप तो अभी आपको तो मैं बाद में भी दे सकता हूं, मेंस के बच्चों को वो भी कराना था। रात को 10:30 बजे शायद वो आंसर की आई थी, कितने बजे? 11 बजे। तो मैं सोल्यूशन करा रहा था उसका, सोल्यूशन नहीं करा रहा था, बेसिकली चिढ़ा रहा था, देखो ये भी मेरे से, ये भी मेरे से। एक दो बच्चा नीचे, सर सोल्यूशन कराने हो, ये बताने हो कि आपने पढ़ाया हुआ है। मैं ये बताने आया हूं, मेरा पढ़ाया हुआ है, मैं बता सोल्यूशन क्या कराना उसका, ये कराऊं मैं एवरीबडी के बाद हो जाएगा कि वर जो वो कैब है वो आप मैच करके देखो, ठीक है ना? तो आप खुश होंगे। बाकी कई बच्चे बेचारे, हमारे ऑफिस में एक बच्चा है उसका पी नहीं हुआ, मैं बोला कोई बात नहीं, अभी एज नहीं हुई होगी। कहता नहीं सर पहला अटेम्प्ट था। तो उसको जरा सी भी सिकन नहीं है माथे पे कि वो फेल हुआ है। पता नहीं बच्चे फेल शब्द क्यों नहीं सीख रहा है। सर नहीं हुआ नहीं, आप फेल हुए हैं, मानो आप। ये साला अटेम्प्ट किसने कहना सिखा दिया तुम्हें? फर्स्ट अटेम्प्ट में तो ऐसा अधिकार छाती पीट के कहा फर्स्ट अटेम्प्ट, जैसे फेल होने का अधिकार है उसे। मतलब तू फेल हुआ है, फेल हुआ है भाई, समझ इस बात को, बहुत छोटी बात नहीं है। और तब हुआ जब तू एलिजिबल था, मतलब अगले साल तेरे हाथ में नौकरी हो सकती थी। भाई तू फेल हुआ, तू समझ नहीं रहा है। उसको तब सीरियस किया मैंने, जब वो हुआ है तो उसको तब समझ, हाँ साला मैं तो फेल हुआ हूं। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था। वो पता है मुझे क्या दिखा रहा था, एक वो मीम घूम रहा है, -47 किसी बच्चे के नंबर है, एडिटिंग किया कुछ ऐसा किया हुआ, तो -47 उसके नंबर आए हैं। उसने जीएस में एक क्वेश्चन ठीक है, बाकी सारे गलत हैं, तो नेगेटिव में उसके नंबर आए। ऐसा कुछ वो दिखा रहा था, आप किसी ने एडिट किया कुछ, वो हंस रहा है। तो फिर दूसरे ने क्या पता, सर इसका इस बार रह गया। मतलब इस बार रह गया क्या, तूने अटेम्प्ट दिया था? कहता हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट था सर। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या लगा के चलूंगा, अभी कॉलेज वॉलेज में होगा, नॉर्मल है कहानी। कहता नहीं मैं एलिजिबल था, तब खून फूका। और ये कौन पास ऑन कर रहा, कोई तो होगा जो